आज का जो हमारा टॉपिक अंडर डिस्कशन है वो एक ऐसे सवालिया निशान के ऊपर है कि कोलेस्ट्रॉल को किस तरीके से कम किया जा सकता है। लोग मेडिसिन्स का यूज़ करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं और जब दोबारा टेस्ट करवाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल में कोई फ़र्क नहीं आया होता। तो क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ एक ऐसा कॉन्सेप्ट बन गया हुआ है कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है तो आप फ़लानी दवाई ले लो तो आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। खाना पीना हमने वही है जो हम पहले से ही खाते आ रहे हैं, खाने में हमने कोई परहेज़ नहीं करना और हमने डॉक्टर्स के पास बार बार जाना है कि डॉक्टर साहब देखें असर नहीं हो रहा मेडिसिन का। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं खीज़र पाशा और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इसके कितने लेवल्स होते हैं, कौन सा अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है और कौन सा बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है और किस लेवल पे हमें मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए और किस लेवल पे हमें मेडिसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोलेस्ट्रॉल चर्बी की एक किस्म होती है जो इंसानी खून में मौजूद होती है। फिर इस कोलेस्ट्रॉल की आगे से बहुत सारी किस्में होती हैं। अब आप कोई भी ग़िज़ा लेते हैं जिसमें फ़ैट का कंटेंट ज़्यादा होगा तो वो जब हमारे ब्लड में जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल बनाएगा और वो कोलेस्ट्रॉल हमारे जिगर में जाएगा और हमारे जिगर में जाके और मुख्तलिफ़ नौइयत के कोलेस्ट्रॉल बनाएगा। और ये अंदाज़ा हम तब तक नहीं लगा सकते जब तक हम अपना लिपिड प्रोफाइल ना करवा लें। उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या कम है या किस किस्म का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या कम हुआ हुआ है। क्योंकि इसमें कुछ कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, जैसे एसडीएल। अगर ये ज़्यादा हो तो हमारे लिए फ़ायदे की बात है, लेकिन अगर एलडीएल ज़्यादा है तो वो हमारे लिए नुकसान की बात है। कोलेस्ट्रॉल का ताल्लुक इससे बिल्कुल भी नहीं है कि आप मोटे हैं या पतले हैं। जब लोगों को कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाने के लिए कहा जाता है तो वो कहते हैं कि हम तो दुबले पतले हैं, हमें कहाँ से कोलेस्ट्रॉल हो गया। इसका प्योरली ताल्लुक हमारे जिगर से होता है जो हमारी ग़िज़ा को डील कर रहा होता है और जिगर में एंजाइम्स की कमी की वजह से हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम या ज़्यादा हो रहा होता है। अगर आप इस बीमारी के साथ ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें फ़ैट का कंटेंट ज़्यादा है तो आपका कोलेस्ट्रॉल और ज़्यादा बढ़ेगा। और जब आप कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक करवाते हैं तो हर इंसान को दवाई खाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसके डिफरेंट लेवल होते हैं और ये लेवल डिफरेंट लोगों में डिफरेंट होने चाहिए। जैसे एक मरीज़ जिसको दिल का मर्ज़ हो चुका है तो उसका बिल्कुल डिफरेंट नॉर्मल कैटेगरी होगी। एक वो मरीज़ जिसे बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन है, वो स्मोकिंग करता है, उसे शुगर है, फैमिली हिस्ट्री में प्रॉब्लम है, तो उसका लेवल बिल्कुल डिफरेंट होगा। एक वो आदमी जो बहुत लो रिस्क पे है तो उसका लेवल डिफरेंट होगा। अब ये डॉक्टर्स आपको आपके लेवल के मुताबिक बताते हैं कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत है या नहीं है। अगर रेंज से कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा ज़्यादा है तो आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर्स पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं कि आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आएँ, आप एक्सरसाइज करें और 6 से 12 हफ्ते का परहेज़ करें और इस नौइयत का परहेज़ करें कि जिस परहेज़ को आप पूरी ज़िंदगी जारी रख सकते हैं। 6 से 12 हफ्ते के परहेज़ के बाद आप अपना कोलेस्ट्रॉल का लेवल दोबारा चेक करवा लें। अगर वो कोलेस्ट्रॉल लेवल अपनी रेंज में वापस आ जाता है तो आपको मेडिसिन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी नहीं आता तो आपको मेडिसिन यूज़ करनी पड़ेगी। और अगर फिर दवाई का इस्तेमाल करने के बाद वो अपनी रेंज में आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने दवाई को छोड़ देना है, आपने मेडिसिन को जारी रखना है, क्योंकि उस दवाई ने ही कोलेस्ट्रॉल को उस ख़तरनाक लेवल तक पहुँचने के लिए बचाया हुआ है। तो आपने मेडिसिन का यूज़ नहीं छोड़ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो किस लेवल पे है, उसकी नौइयत क्या है, उसका रिस्क क्या है, आपको मेडिसिन यूज़ करने की ज़रूरत है या नहीं। और अगर मेडिसिन यूज़ करने की वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन है तो वो मेडिसिन की मकदार आपको लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी। और आपको अपने फूड की सिलेक्शन भी अक्लमंदाना तरीके से करनी पड़ेगी। जैसे गंदम के बगैर चना व आटा इस्तेमाल करें, सफ़ेद आटे पे रिलाई करना छोड़ दें, हलवा पूड़ी का इस्तेमाल करना बंद कर दें और नान का भी इस्तेमाल करना छोड़ दें। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपना आटा तब्दील करें, होल ग्रेन्स की तरफ जाएं, वेजिटेबल्स का इंटेक करें और उसके साथ साथ फ्रूट्स का इंटेक करें। अब मैं आपको एक ऐसी होम रेमेडी बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर सकते हैं। एक लेमन के छोटे छोटे पीस कर लें, एक गुच्छा लहसुन का लें और उसके भी छोटे छोटे पीस कर लें, 3 अदद अदरक लें और उसके भी छोटे पीस कर लें। अब इन तीनों चीज़ों को आपने 4 से 5 कप पानी में उबालना है। जब पानी उबलने के करीब आ जाए तो उसमें 3 इंच के 3 पीसेस दालचीनी के भी ऐड कर लें और इन सब चीज़ों को 8 से 10 मिनट के लिए और उबाल लें। फिर इसको आप ग्राइंड कर लें।
फिर किसी भी वाटर बोतल में डाल के रख लें। अब सुबह रोज़ नाश्ते से आधा घंटा पहले आपने लेना है। और अगर जायके में कोई आगे पीछे हो रहा है तो आप हनी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल ड्रग मिस्ट्री को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।